हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं विज्ञान का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसको देखिए, इतना अच्छा से ये लाए हैं ना, इसको करके बना के कि आप देखते ही खुश हो जाइएगा, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ ये जो इस बार पूछ सकता है, संभावना है उस टाइप का जो है अपना एक्सपीरियंस के साथ बना के इसको क्या करके लाए, ये इसको लेके आए। देखिए 2024 में एकदम हर हाल में ये 50 क्वेश्चन है ना, ये 50 क्वेश्चन से कम तो 25 क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। 50 क्वेश्चन में आज जो 50 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, इससे जो है 25 क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, इससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ये देखिए एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक ना, कि 25 क्वेश्चन आएगा तो आएगा। चलिए हम लोग जल्दी से देखिए क्वेश्चन देखिए किस तरह का है। और इसका जो है अभी देखिए ये टॉप 50 देखिए पार्ट 1 है, टॉप 50 पार्ट 1, यानी कि इसमें जो हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले। अगला बार जो आ जाएगा 51 से रहेगा 100 तक, 51 से रहेगा 100 तक, तो उसको भी आप देखना ना भूलिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरे पौधे कहलाते। ये देखिए जो क्वेश्चन है ये देखिए कब कब पूछा गया, जो आप देख सकते हैं 2014 में और 2021 में। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है ना। तो हरे पौधे कहलाते, हरे पौधे क्या कहलाते, ए में है उत्पादक, बी में उपभोक्ता, सी में अपघटक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, ये कहलाते उत्पादक कहलाते। क्या कहलाते, उत्पादक, यानी हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते। आपको देखिए क्लास में भी याद करवा देंगे, अगर आप लोग अच्छे से एकदम शांति मन से अगर आप लोग बैठ गए ना तो अच्छे से याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक ना। अच्छा हाँ, अगर ये देख लिए पहला क्वेश्चन तो वीडियो कट करके भाग नहीं जाइएगा। देखिए पढ़ना है तो शांति से एक जगह पढ़िए, इधर उधर भाग वो करते रहिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक ना। लोहा से जब जिंक को हम लेपित करते हैं, जिंक को हम क्या करते हैं, लेपित करते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है। देखिए 2013 और 2021 में ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो ये कहलाता है गैल्वेनीकरण। क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, गैल्वेनीकरण, यानी लोहा से जिंक को जो लेपित करने की प्रक्रिया है, ठीक ना, वो क्या कहलाती है, तो गैल्वेनीकरण। और आपको जो है इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, आपको इस पीडीएफ भी दिया जाएगा। व्हाट्सअप लिंक जो ग्रुप में हम इसका डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो आप वहाँ से क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे है, डाल दिए ऑलरेडी पहले से ही, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। देखिए तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक ना, जब किसी चालक तार में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण देखिए क्या होता है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए कब कब पूछा गया, 2019 में, 2014 में, 2021 में, 2022 में। अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको देखने में लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन कुछ बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से आप समझिए कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक ना, तो गतिशील कण होते हैं। तो जब तार में मान के चलिए, देखिए ये एक तार है, ठीक ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि करंट प्रवाहित हो रहा है। तो करंट देखिए प्रवाहित इस तरह से होता है, आगे बढ़ते रहता है, इसको धक्का देता है, इसको धक्का देता है, इसको धक्का देता है, इस तरह से आगे बढ़ते रहता है। अब बताइए जब ये धक्का दे रहा है आपस में तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो आगे इसमें क्या चीज़ बढ़ता है, आगे इसमें जो है क्या बढ़ता है हमको ये बताना है। तो ए में है देखिए परमाणु, बी में है आयन, सी में है प्रोटॉन और डी में है इलेक्ट्रॉन। तो क्या चीज़ आगे बढ़ता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी करंट जब प्रवाहित किया जाता है, जब लाइन जब हम देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उसके बाद जो तार में जो गतिशील कण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा हम लोग किससे मतलब उत्पन्न करते हैं, यानी करंट हम लोग किससे उत्पन्न करते हैं, तो एमीटर से, वो मोटर से, गैल्वेनोमीटर से। अच्छा मोटर से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं या करंट उत्पन्न करते हैं, नहीं ना, उसे तो पानी चलाते हैं, वो करंट लेता है खुद मोटर। देखिए जनित्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जनित्र। ये देखिए 2012, 2014, 2019 में पूछा गया जनित्र। देखिए क्या होता है, हम लोग जनरेटर जानते हैं ना, हम लोग क्या जानते हैं, जनरेटर, जो शादी विवाह में आता है जनरेटर ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, डायनमो या जनित्र, डायनमो या जनित्र। तो देखते हैं जो जनरेटर आता है ये क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है ना। तो बस यही हो गया इसका आंसर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। इजी तो था। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। विद्युत फ्यूज जो है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए पहले तो आप देख लीजिए कि कितना बार पूछा गया, लाइन लगा हुआ है ना।
2009 में, 2011, 2012, 2014, 2015, 2019, 2021, मतलब इधर देखिए 11, 12, 14, 15 इस तरह से लगातार पूछ रहा है। तो क्या इस बार चांस नहीं बनता कि ये पूछेगा? पूछेगा, गारंटी है 100%, 100% गारंटी है कि ये इस बार पूछेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये होता है उष्मीय। क्या होता है? उष्मीय या तो तापीय बोल सकते हैं, उष्मीय या तो तापीय। क्योंकि जो विद्युत फ्यूज होता है, विद्युत धारा के विद्युत फ्यूज, देखिए फ्यूज कहाँ पे लगाया जाता है? फ्यूज जो होता है कहीं ऐसा जगह लगाया जाता है जहाँ की अगर शॉर्ट सर्किट हो तो वो उड़ जाए, वो क्या हो जाए? उड़ जाए, मतलब कि वो तार टूट जाए और लाइन प्रवाहित होना बंद हो जाए, ठीक ना, इसलिए ना फ्यूज लगाते हैं हम लोग। तो वही देखिए बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज कब, मतलब किस सिद्धांत पे कार्य करता था? तापीय या तो उष्मीय। मतलब जैसे ही एरा में कहा जाएगा करंट जाएगा ना ज़्यादा, कुछ गड़बड़ाया तो क्या होगा? ये गल जाएगा, यानी कि ताप से कार्य हो जाएगा, गल जाएगा, यानी कि जल जाएगा, यानी कि उष्मीय। समझे? यानी कि उष्मीय। तो यही याद रखिएगा आप लोग कि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय या तो तापीय। ऑप्शन में जो भी रहेगा वो आप मार दीजिएगा, ठीक ना। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जो लोहा होता है या इस्पात होता है उसको लेपित किया जाता है जंग से बचाने के लिए, कि उस पर जंग ना लगे। तो क्या चीज़ का लगाते हैं बताइए? तांबा का लगाते हैं, चांदी का लगाते हैं, सोना का लगाते हैं? बताइए, ये लोहा है, अब लोहा पे चांदी का लेप लगाएंगे, बताइए तो बिक ही जाएंगे, है ना। लोहा का दाम कम, चांदी का ज़्यादा होता है। सोना का लगाएंगे नहीं, ये तो ये दोनों तो कभी नहीं हो सकता, है ना। ये दो को कैंसिल हो गया, अब बचा तांबा और जिंक। तो एक बात बता देते हैं, तांबा जो है ना, तांबा भी महंगा है, जिंक जो है सस्ता है। तो सस्ता चीज़ का लगाया जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये देखिए कब पूछा है? 2013 में, 2015 में, 2016 में, है ना। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बताइए। तो देखिए ये होता है विटामिन ए की कमी से, ये नमक की कमी से होता है, ये बीमारी हो जाता है जिसके कारण होता है एड्स, ठीक ना। ये मतलब स्त्री पुरुष के मेल ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो क्या हो जाता है? ये एड्स होता है। नहीं, कभी कभी तो सुई से भी हो जाता है, जो इंजेक्शन होता है ना वो रिएक्शन कर देता है तो एड्स हो जाता है। तो आप लोग का देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि बेरी बेरी विटामिन ए, या कंफर्म नहीं है, विटामिन शायद ए या बी होगा, कंफर्म नहीं, सॉरी इसके लिए। घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, तो ये दोनों तो नहीं हुआ और ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हुआ? मधुमेह। आप लोग याद रखिएगा। देखिए इस तरह से आप लोग अगर नहीं भी जान रहे हैं ना आंसर इसका एग्जैक्ट, तो आप लोग क्या करिएगा? ऑप्शन कैंसिल करके इसका सही आंसर पे पहुंच जाइएगा, समझे। तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का पराया होते हैं। तो दांत में जो होता है हम लोग का क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? दांत में जो चीज़ होता है, दांत में कोई भी चीज़ अगर हम लोग खाते हैं तो उसमें जो पीला पीला जम जाता है वो होता है अम्लीय। वो क्या होता है? अम्लीय। तो अब दांत को हम क्या चीज़ से सफ़ा करेंगे कि वो ठीक हो जाए? अगर अम्ल बैठा हुआ है तो उसको चाहिए क्या? क्षार चाहिए। उसको क्या चाहिए? क्षार। अब यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर क्षार से इसको क्या करेंगे? ब्रश करेंगे तो क्या हो जाएगा? अम्लीय और क्षारीय मिलकर उदासीन बन जाएगा। उदासीन कहने का मतलब कि दांत जो है चमक जाएगा, दांत जो है चमक जाएगा। इसलिए जो है दंत मंजन में जो है क्षार चीज़ का उपयोग किया जाता है, और दंत मंजन में क्षार है और हमारे दांत में क्या है? अम्ल है। तो दोनों मिलकर उदासीन बन जाएगा। इसका मतलब है कि दांत जो है सफा हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए 2019 और 2020 में पूछा गया था। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये देखिए 2009 में, 2016 में, 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आप लोग जानते हैं, देखिए प्रत्यावर्ती धारा मतलब होता है कि जो हमारे घरों में जो करंट आते हैं ना सरकार के द्वारा, वो होता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना। हमारे घर में जो लाइन आते हैं उसमें होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। आप लोग याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा, आप लोग याद रखिएगा इससे कि हमारे घरों में जो करंट आता है उसमें कितना वोल्ट का अथी होता है? करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा आती है? तो बैटरी आप लोग तो जानते हैं ना कि अगर लाइट नहीं है, कटा हुआ, तो बस उससे थोड़ा सा इमरजेंसी लाइट के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि दिष्ट धारा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। याद रखिएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक लिंगी पादक का उदाहरण है। ये देखिए कितना बार पूछा गया, 2015 में, 2017 में, 2019 में, 2021 में। देखिए ना एकदम भी है क्वेश्चन। अच्छा इसको आप देखिए, इसको आप देखिए क्या है, देखिए 2 साल, है ना, 2 साल अंतर देखिएगा, 2 साल
इस बार 23 में नहीं पूछा है तो 24 में गारंटी है कि पूछेगा तो पूछेगा। हम 101% का गारंटी देते हैं कि ये पूछेगा तो पूछेगा। इसलिए इसको जो है एकदम अभी से दिमाग में बैठा लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो और सामने लगा दीजिएगा वॉलपेपर में, ताकि ये याद रहे, ठीक ना। इसको याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण, तो याद रखिएगा पपीता हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है ओम मीटर। देखिए आप लोग को ऐसे भी लिखा मिल सकता है ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक ना, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। तो मतलब यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा था ना इस टाइप से, क्योंकि मोबाइल से टाइप करते हैं तो नहीं हो रहा था, इसलिए जो है इस तरह से किए। अब बहुत मेहनत लगता है इस पर, लैपटॉप मेरे पास है ही नहीं, हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते इसलिए नहीं है। तो इसका हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, लीजिए अब ये देखिए जो बता रहे हैं, तो ऊपर में बताए थे ना कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, ये देखिए 2014 में 2020 में पूछा गया। बताइए तो कौन सा हो जाएगा। ए में 220 वोल्ट का दिष्ट धारा, बी में 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, सी में है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा और डी में है 12 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा। तो आप लोग अगर ध्यान दे रहे होंगे तो इसका आंसर भी आप लोग बता दिए होंगे, कौन सा हो जाएगा, 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा होता है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग के लिए लिखा है कि जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, याद रखना बाबू, उस दिन तुम्हारा जो किया गया सारा जो धर्म कर्म है सब आंसू में बह जाता है। आप जितना भी अगर कर्म धर्म पूरा मंदिर मस्जिद घूम रहे हैं और अगर आपके माँ बाप अगर खुश नहीं है आपसे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है घूमना। इसलिए इनको अगर आप देख रहे हैं, इनका चेहरा देखिए, यहाँ पे देखिए, ये फीलिंग देखिए कैसा हो रहा है, ये वाला आप देखिए। हम तो देखते हैं ना एकदम दिल दहल जाता है। सोचिए अभी ये, हाँ, और ये जो फोटो है ये रियल में किसी का होगा, क्योंकि इतना अच्छा भी एक्टिंग नहीं कर सकता है ऐसा, ठीक ना, रियल में ऐसा किसी का होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रा में किसके द्वारा लैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा लैंगिक जनन होता है। ए में है खंडन, बी में कृत्रिम विधियाँ और सी में पूर्ण जनन और डी में है मुकुलन। तो ये आप लोग को मालूम होगा कि मुकुलन द्वारा होता है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो जो आमीटर जो होता है उसको जो विद्युत परिपथ यानी कि लाइन में यानी तार में जो है किस तरह से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि उसमें करंट जो है ज़्यादा जा पाए, करंट जो है ज़्यादा जा पाए। और आगे हो सकता है और क्वेश्चन आए जिसमें बताया जाए कि वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किससे जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में, ठीक ना, या तो समांतर क्रम भी बोल सकते हैं या तो पार्श्व क्रम बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा पूछेगा कि वोल्ट मीटर को किस वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा कि समांतर क्रम या तो पार्श्व क्रम। और ये चीज़ याद रखिएगा कि अमीटर को जो है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 का। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ये देखिए 2012 में 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग मतलब बिहार पुलिस ये सब में भी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा। ए में देखिए बहुत कम हो जाता है, बी में है परिवर्तित नहीं होता, सी में है बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी में निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी लघु पतन के समय। कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट, लघु पतन कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट। जब कहीं पे तार जो आपस में सट जाता है यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो विद्युत जो परिपथ यानी कि जो रास्ते से जो करंट जा रहा था उसमें क्या होगा, मतलब उसमें अधिक बढ़ जाएगा, यानी जो करंट जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा या कम जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए वहाँ पे एक ही तार में क्या हो जाएगा, एक ही, जैसे एक तार इधर से एक इधर तार से है, ठीक ना। अब आगे जाके एक ही में चिपक गया, अब चिपक गया तो दोनों तार का जो करंट है आपस में मिल गया, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा, यानी याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये देखिए आप लोग को याद ही हो गया होगा कि लघु पतन के समय यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, पक्का ये पूछेगा तो पूछेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि टार्ट्रिक अम्ल इसमें से जिसमें पाया जाता है, मतलब इसमें से किस में पाया जाता है, ठीक ना। तो बताइए आप किस में पाया जाता है, जो टार्ट्रिक अम्ल होता है किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, इमली हो गया, इमली में पाया जाता है, यानी खट्टा चीज़ में पाया जाता है, ठीक ना। जैसे नींबू हो गया, नींबू में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है।
चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। हम भी जब एग्जाम दिए थे ना 2019 में, हम एग्जाम दिए थे 2019 में मैट्रिक का, ठीक ना। तो मेरा ज़्यादा नहीं है, 384 है, 384 है इंटर में, और ट्वेल्थ में है 424 है, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग जो है आप लोग भी ला सकते हैं, ठीक ना। मतलब पहले जो पढ़ाई का मतलब उतना अच्छा व्यवस्था नहीं था, बहुत ही अभाव था, इसलिए जो है 384 लाएँ। 2021 में जब इंटर का एग्ज़ाम दिए तो ठीक लाएँ। ये देखिए थोड़ा बहुत ऐसे ठीक है था, और लाना चाहिए था, बट थोड़ा सा गड़बड़ा गया कुछ कारण, लॉकडाउन की वजह से 2021 में गड़बड़ा गया, नहीं तो और आता। ये देखिए 2019 में का पढ़ाई का अभाव था, मतलब अच्छे तरीके से टीचर लोग पहले नहीं थे, लेकिन अब जो है टीचर बहुत अच्छे अच्छे हो गए, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं आप लोग को होगा। और हम भी देखिए आप लोग के लिए इतना अच्छा से करवा रहे हैं, तो आप लोग को तो और याद हो जाएगा यहीं पे, और अच्छे रिजल्ट लाएंगे आप लोग। तो बेंजीन का अनुसूत्र क्या हो जाएगा इसका, देखिए याद रखिएगा C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा C6H6 हो जाएगा बेंजीन का सूत्र, फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो, डायनमो मतलब हम बताए थे ना जनित्र, डायनमो का मतलब हम बताए थे जनित्र। डायनमो का मतलब क्या बताए थे, जनित्र। जनित्र कहने का मतलब, जनित्र कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जनरेटर। जनित्र कहने का मतलब जनरेटर। अच्छा आप लोग को थोड़ा सा देखिए, ये यहाँ पे लग रहा होगा ना कि बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, तो आप लोग जो है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों मालूम है, क्योंकि बताए ना अभाव, व्यवस्था का अभाव मेरे पास नहीं है। तो आप लोग जो है हमको हेल्प कर सकते हैं, बस क्या ज़्यादा नहीं, 99 0 53 0, यहाँ पे देखिए 44 40, 44 40, 99 0 53 0 44 40, ये नंबर पे आप जो है फ़ोन पे या गूगल पे, ठीक ना, जो भी हो आप थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर करिए, क्योंकि थोड़े थोड़े से अगर आप लोग हेल्प करने लगे ना, तो जो है हम, मेरे पास कुछ अगर अमाउंट हो जाएगा तो हम जो है लैपटॉप वगैरह सब खरीद के आपके लिए लाइव भी आ सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मदद कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए नंबर आपको शो किया होगा, फिर से लिख देते हैं 99 0 53 0 44 40। अच्छा नाम क्या आएगा, तो विकास कुमार मेरा नाम आएगा, याद रखिएगा विकास कुमार शो करेगा, ठीक ना, विकास कुमार शो करेगा। तो आप अगर सेंड करना चाहते हैं, अगर आपके पास दिल है कि नहीं मेरा मजबूरी है, अगर आप समझ रहे होंगे तो ज़रूर कीजिएगा, अन्यथा अगर आप मजबूरी मेरा नहीं समझ रहे तो नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपसे ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपका मन है तो कीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा दिष्ट धारा। किससे प्राप्त होती है, दिष्ट धारा। चलिए अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे, और 2018 में ही नहीं बल्कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन ना अच्छे अच्छे टीचरों को नहीं मालूम है, अच्छे अच्छे टीचरों को इसमें गड़बड़ा जाते हैं, और इसका आंसर जो हम भी नहीं बताएंगे, इसका आंसर जो है हम भी नहीं बताएंगे। आप लोगों को क्या करना है कि ये इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, और नीचे में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, उस पर क्लिक कीजिए और वो यहाँ पे भेजिए हमको, तब हम जो है आपका आंसर का जवाब देंगे, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक ना। आप लोग जो है ग्रुप में जुड़ते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं जुड़ते, ठीक ना। तो इसका जो है आप लोग आंसर में जवाब दीजिएगा, उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे, अन्यथा फिर ऐसे ही रहने दीजिए। और ये देखिए याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा 2024 बोर्ड में, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अब आसान आसान नहीं आएगा, तो याद रखिएगा, ये नहीं आएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, समझे, याद रखिएगा। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब के भीतर, ये देखिए 2021 में पूछा गया, विद्युत बल्ब के भीतर जो गैस होती है, कोई तो गैस होता होगा ना, अगर नहीं अगर गैस रहता तो बताइए, जो पीला वाला जो बल्ब होता है वो फूट जाता है, तो फूटने के बाद क्यों नहीं जलता है, उसका जो स्प्रिंग जैसा जो रहता है इस तरह से, वो अगर लगा देंगे सही से फिर भी नहीं जलता, क्यों, क्योंकि वो फूट गया तो उसके अंदर जो गैस था वो ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया तो नहीं जलेगा, तो वो कौन सा गैस रहता है बल्ब के अंदर, पीला वाला बल्ब के अंदर। ए में देखिए निर्वात रहता है, यानी कि कुछ नहीं रहता, एकदम खाली रहता है। बी में रहता है वायु भरी रहती है, वायु मतलब जो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं ये। और सी में है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, डी में हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। तो कौन सी रहती है बताइए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ठीक ना, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसका हो जाएगा पोटेशियम। अब आप कहिएगा कैसे सर, तो इसका ट्रिक बाबू हम बताए हुए हैं, आप जाइए चैनल पे जाइए, इसका जो है ना इससे 2 नंबर एकदम कन्फर्म पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है, 2 नंबर, ये केमिस्ट्री में 2 नंबर कन्फर्म पूछता है, इसे कम अभिक्रियाशील ज़्यादा अभिक्रियाशील पूछता है। तो इसका ट्रिक दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि ओम के नियम
निहित है। मतलब ओम के नियम क्या है, ये देखिए 2011, 2014, 2021 में पूछा गया। तो ओम का जो नियम है V बराबर होता है आई आर। V बराबर क्या होता है आई आर। ओम जो है ना, ओम जो है एक वीर पुरुष थे। ओम जो है क्या है, एक वीर पुरुष थे, इसलिए ओम का नियम भी वो वीर ही दे दिए। कहेंगे मतलब देखिए VIR वीर हुआ ना, यानी ओम वीर थे तो VIR हो गया, यानी कि आप लोग को याद हो गया होगा इसका सूत्र। अब अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, ए में देखिए यहाँ पे कब कब पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2019 में और 2021 में तो पूछा गया। तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ए में देखिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कौन सा हो जाएगा, इन सभी हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें बच्चे जो है कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो गया। अगर आज ये देख लिया ना तो कन्फ्यूज गारंटी देते हैं हमें 100%, 100% क्या 1000% गारंटी देते हैं, क्योंकि आप लोग जो है इसमें कन्फ्यूज नहीं होने वाले हैं। देखिए समझिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर, देखिए याद रखिएगा, अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। यानी मान चलिए चुंबक है एक, ठीक ना, इधर एस है इधर एन है, मतलब नॉर्थ आई हो गया साउथ, है ना। तो किसी चुंबक छड़ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो इस तरह से निकलता है ना, देखिए इस तरह से निकलता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से निकलता है ना, इस तरह से चुंबक से, इस तरह से देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये मतलब अंदर में कैसे होता है। ए में होता है उत्तर से ध्रुव, मतलब उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, मतलब अंदर में कैसे मूव करता है, अंदर में कैसे चलता है, समझे। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे, अरे यार नहीं आया, सॉरी सॉरी, रुकिए तो 1 मिनट रुकिएगा, कि उससे वो हम लेके आए थे, क्या हो गया, सॉरी वो नहीं आया है यहाँ पे। इसी टाइप का एक था यहाँ पे, लेके आए हुए थे ताकि उससे आपको समझाते हैं, लेकिन नहीं आया। अच्छा ठीक है, वीडियो हम थोड़ा सा कट करते हैं, आपको दिखाते हैं, ऐसे ही रहिएगा। यहाँ पे देखिए ये है, देखिए क्या है, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये सभी देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या एक मतलब चुंबक है जो कि कैसे जा रहा है, देखिए यहाँ से रेड से निकला और ब्लू की तरफ जाने लगता है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो याद रखिएगा चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो उत्तर से निकलती है, उत्तर से निकलती है, देखिए उत्तर से देखिए निकला ना, और क्या दक्षिण में जाती है, दक्षिण में जाती है, दक्षिण में क्या करती है, जाती है, दक्षिण में देखिए जा रही है इधर से, है ना। तो उत्तर से निकाल कर दक्षिण में जाती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि किसी चुंबक छड़ के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की मतलब कैसी होती है, यानी अंदर में बोल रहा है। तो बताइए अंदर में देखिए कैसे हो जाएगा, आप लोग खुद दिमाग लगाइए। अंदर में देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अंदर में देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए ये आया, ये आया, अब ये आएगा तो देखिए इधर जाएगा, है ना, इधर जाएगा फिर ये निकलेगा, है ना, इधर आएगा तो फिर ये निकलेगा। तो कैसे हुआ, यानी कि साउथ, यानी कि दक्षिण से नॉर्थ न जा रहा है, यानी कि उत्तर दक्षिण से उत्तर जा रहा है ना, दक्षिण से उत्तर जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाते, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे होगा, ठीक ना। तो कैसे हो जाएगा, ये दक्षिण से, यानी कि ये एस है और ये एन है, तो ये चुंबक है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी, यानी कि देखिए दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अच्छा चुंबक के जो बाहर जो होता है कैसे निकलता है चुंबकीय क्षेत्र, तो इधर देखिए एन है इधर एस, यानी कि नॉर्थ है इधर साउथ है, तो देखिए एन से निकल के एस में जाती है, एन से निकल के एस में जाती है। लेकिन अगर अंदर ही पूछ रहा है ना तो एस से एन जाएगा, एस से एन जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये देखो 2019 में पूछा गया, तो इसका हो जाएगा थायरोक्सिन निकलता है। क्या निकलता है, थायरोक्सिन। ये बायोलॉजी का सिस्टम है, मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन तो बायोलॉजी में याद करना पड़ता है, उसमें समझने वाली उतना चीज़ होता नहीं है। अब देखिए ईंधन है, ईंधन क्या है, ईंधन मतलब जलावन। तो देखिए CNG भी जलावन है, LPG जो हमारे घरों में जो गैस रहता है
टंकी में ना वो होता है एलपीजी, सीएनजी गाड़ी वगैरह में सब वो यूज होता है। लकड़ी देखिए हो गया, तो ये सभी क्या हो जाएगा, ईंधन है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। पहले तो समझिए जीवाश्म ईंधन होता क्या। जीवाश्म ईंधन मतलब जो जीवों के सड़ने गलने से जो बनता है उसको ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी बहुत साल, बहुत करोड़ों साल पहले अगर कोई जीव या पेड़ पौधा दफना गया तो उससे कुछ मतलब खनिज बन जाता है, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो देखिए पेट्रोलियम भी उसी तरह से बनता है, कोई पेड़ पौधा मतलब बहुत सारे जंगल दफना गए अंदर में, तो वो जो है बाद में पेट्रोलियम या तो कोयला का रूप ले लेता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जल में घुलनशील भस्म होता है, तो जल में घुलनशील भस्म क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। यहाँ पे देखिए आप लोग समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। अच्छा, आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज, एच से जानते हैं हर्ट्ज को, ठीक ना, आवृत्ति को। तो जो भारत में जो करेंट जो आती है, ये तो हम लोग जानते हैं कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा है ना, लेकिन पूछ देगा कि कितने हर्ट्ज का होता है। तो याद रखिएगा, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि जो आवृत्ति होती है भारत में मतलब विद्युत धारा की होती है 50 हर्ट्ज। कितना होता है, 50 हर्ट्ज, यानी कि आवृत्ति को ही एच से लिखते हैं हम लोग, 50 हर्ट्ज। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, 2020 में पूछा गया था, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आपके लिए एक मोटिवेशन लेके आए हैं कि जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है ना, अगर इस दर्द को झेलते रहे बाबू लोग, तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर अभी पढ़ रहे हैं ना तो लगता है कि ना 2 घंटा सो जाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे, तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर कमाते रहिएगा ज़िंदगी भर, ठेला चलाते रहिएगा। लेकिन अगर अभी यही दर्द को अगर आप झेल लिए तो आगे जो है ये दर्द तुम आपकी ताकत बन जाएगी, अमीरी बन जाएगी, ठीक ना। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है। जो विद्युत बल्ब में जो वो ऐसे करके लगा रहता है ना स्प्रिंग, है ना, वो क्या होता है, वो क्या होता है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है क्या होता है, सब आप लोग जानते हैं, इतना पतला रहता है और उसको कितना देरी तक जलते रहता है। सोचिए अगर बल्ब के पीला वाला बल्ब को अगर पकड़ लेता है तो कितना कस के हाथ जल जाता है ना, हाथ एकदम पूरा जल जाता है, फोका उड़ जाता है। लेकिन उतना पतला स्प्रिंग जो है वो नहीं जलता है। बताइए, तो गल जाना चाहिए ना उसको, लेकिन नहीं गलता। किस चीज़ का बना होता है, तो जो होता है टंगस्टन का होता है। इसका जो है उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है मतलब ये जल्दी गलता नहीं है। इधर देखिए बारिश होने लगा, लेकिन हम अपना तो काम करेंगे, वीडियो बनाना है तो हम बनाएंगे। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। तो इसका देखिए 2021 में ये पूछा गया, जो खिलौना में जो यूज किया जाता है किस सेल का, तो ये होता है सूखा सेल, सूखा सेल का यूज किया जाता है। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बनाते। तो जो सोलर सेल यानी कि जो सूर्य प्लेट जो बोलते हैं ना, सोलर सेल यानी कि सूर्य प्लेट जिसको बोलते हैं, वो क्या चीज़ का बना होता है। तो बताइए, जस्ता का, सोना का, प्लेटिनम का। अच्छा, प्लेटिनम देखिए सबसे महंगा धातु है, याद रखिएगा, प्लेटिनम सबसे महंगा धातु है, उसके बाद सोना। तो बताइए ये दोनों में से बना सकता है, बताइए। तो सूर्य प्लेट जो आप लोग देखते होंगे, अगर लाइट खरीद रहे हैं, ठीक ना, अगर लाइट छोटा इमरजेंसी लाइट भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी जो एक साइड लगा होता है सूर्य प्लेट, है ना, तो वो लाइट 200-250 में दे देता है। अगर उसमें सोना या प्लेटिनम का यूज होता है तो 200-250 में देता है, फिर 2.5 लाख 3 लाख में वो लाइट देता है, समझे। तो ये दोनों तो कभी नहीं होगा, है ना, ये दोनों तो कभी नहीं होगा। अब बात रहा जस्ता का और सिलिकॉन का, ये दोनों जो है सस्ता धातु है, तो जस्ता का यूज नहीं होता, जस्ता ये सब घटिया है। सिलिकॉन का यूज होता है, किसका होता है, सिलिकॉन का। तो याद रखिएगा, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो सिलिकॉन से। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4, आपको याद रखना होगा। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अच्छा, मानव नेत्र जो मानव का जो आँख है, इसमें कौन सा लेंस पाया जाता होगा, आप लोग खुद बताइए तो। अच्छा, लेंस कितना होता है, 2 होता है, एगो उत्तल लेंस होता है ना, एगो उत्तल हो गया, एगो अवतल हो गया। आप लोग इसको समझिएगा, इसके बाद तो फिर कभी भुलाइए नहीं करिएगा। एगो उत्तल होता है, एगो अवतल होता है, 2 होता है। अब बताइए इसमें देखिए बाई फोकल दिले डी में ये होगा ना, वलयाकार होगा, नहीं, ये तो नहीं होगा। अब ऑप्शन रहा ए और बी, अब ए और बी में ही कोई होगा जो हम लोग पता करते हैं। तो उत्तल लेंस में देखिए क्या होता है ना कि उत्तल लेंस में जैसे गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों एक ही होता है। तो उत्तल दर्पण में देखिए क्या होता है, गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया था है, क्योंकि बड़ा चीज़ को ना उसको छोटा चीज़ करके देखने में प्रयोग किया था, है ना। पीछे से देखिए बड़ा बड़ा ट्रक आता है तो छोटा सा आईना में दिखाई दे देता है पूरा, है ना, कि पीछे से ट्रक आ रहा है। तो सोचिए, यानी कि बड़ा चीज़ को छोटा देखने में काम आता है कौन, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण।
तो इसी तरह ना हमारा आँख है, बताइए कितना बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, हम उसको जो है अपनी आँखों से देख लेते हैं, यानी बड़ा चीज़ को हम देख पा रहे इतने छोटे से आँखों में, यानी कि उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में क्या होता है कि बड़ा होता है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या। जो आकाश में जो तारा होता है, वायुमंडल में जो तारे हैं, ठीक ना, ये टिमटिमाते रहते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश, अच्छा, जो हमारे जो सूरज से, सूरज जो दादा है, जो है सूरज जो दादा है, इससे जो आते हैं प्रकाश, है ना, ये बकरी बन गया इससे जो प्रकाश आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा था, ये श्वेत प्रकाश होते हैं। कितने होते हैं, श्वेत प्रकाश। जब इसको प्रिज्म पे जब हम गुजारते हैं ना, जब हम किसको क्या गुजारते हैं, प्रिज्म पे गुजारते हैं, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी कि जो श्वेत रंग जो है, यानी उजला जो रंग है, ये कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का होता है, जिसको बोलते हैं बैजानी अफीनाला। आप लोग इसको याद रखिएगा, सब्जेक्टिव जब बताएंगे ना तो इसको हल करेंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा, सिंपल में इसका ट्रिक है बैजानी अफीनाला। और श्वेत प्रकाश जो है, इसमें कितने वर्ण होते हैं, तो 7 वर्ण होते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण कहते हैं। निर्गत जो किरण है और अभिलंब, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4। देखिए इस तरह से लिखिएगा CaSO4, CaSO4 इंटू 1/2H2, 1/2H2, ये हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2, इसको हाफ पढ़ते हैं, हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये सभी देखिए VVI क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का, ये सभी तो कैसे भी करके आपको याद रखना होगा। अब 40 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। निकट, देखिए निकट क्या है, देखिए निकट, निकट है ना, तो निकट कितना अक्षर का है, निकट कितना अक्षर का है, तो 1 2 3। तो जब 3 अक्षर का जब बीमारी होता है ना, तो 4 अक्षर वाला हम लेंस प्रयोग करते हैं, 4 अक्षर वाला, यानी कि एक मतलब अवतल, अवतल। अगर जब पूछता कि दूर दृष्टि दोष होले, क्या होले, अगर बोलता है कि हमको दूर दृष्टि दोष होले, तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो दूर कितना अक्षर का, 1 अक्षर 2 अक्षर। तो जब 2 अक्षर का जब बीमारी रहता है ना, तो हम लोग 3 अक्षर वाला मतलब लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको देखिए याद हो गया होगा, यानी कि 3 अक्षर की बीमारी तो 4 अक्षर वाला लेंस, और 2 अक्षर की बीमारी तो 3 अक्षर वाला लेंस, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा अवतल। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो तरंगदैर्घ्य जो अधिकतम होता है वो लाल के लिए होता है, किसका होता है, तो लाल के लिए। और तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो किसको मालूम है, ये सोडियम को डुबा के रखते हैं, क्योंकि अगर इसको सोडियम को अगर जो है केरोसिन तेल में अगर डुबा के हम नहीं रखेंगे, तो जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा ये जल उठेगा, जल उठेगा, जिसके कारण हम, मेरा नाक मुंह जो भी रहे, मान चलिए घर में है और सोए हुए हैं और बगल में रखे हुए हैं, हवा के संपर्क में आया, बड़ाम सा फूट गया बम सा, तो बताइए सब नाम राम साथी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए जो है इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, जिससे ये जलता नहीं है। जैसे ये अगर आप इसको, अगर आप पानी में अगर गलती से भी आप डाल देना, तो पूरा एकदम बम जैसे फटता है ना, वैसे फटता है ये। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है KNO3, KNO3, इसको आप लोग याद रखिएगा, KNO3। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 44 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। इससे देखिए 3 क्वेश्चन बनता है, पहला तो उदासीन पूछता है, दूसरा अम्लीय पूछता है, तीसरा क्षारीय पूछता है। तो इसको देखिए आज के बाद नहीं भुलाइएगा आप लोग, हमको विश्वास है कि आप तो है कभी नहीं भुलाइएगा, क्योंकि 3 चीज़ इससे है और एक ना एक पूछ ही देता है। तो देखिए पहला तो देखिए उदासीन है, तो उदासीन देखिए कब होता है, जब 7 रहता है, तो इसका आंसर यानी हो जाएगा 7। तो 44 का हो जाएगा 7। देखिए उदासीन का हो गया 7, पीएच यानी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो गया 7। अब देखिए अम्लीय होता है ना, तो अम्लीय का 7 से कम होता है, अम्लीय का क्या होता है 7 से कम होता है। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय है, यानी 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस तरह से है तो उसको बोलेंगे अम्लीय बोलेंगे। अब अगर पूरी 7 है तो उसको बोलेंगे उदासीन बोलेंगे। अगर 7 से अधिक है, क्या 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे। कहने का मतलब कि जैसे 8 रह जाए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से रह जाए तो उसको क्षारीय बोलेंगे। अगर 7 तो पूरी है, 7 है तो उसको हम लोग बोलेंगे उदासीन, और अगर 7 से कम है तो उसको बोलेंगे अम्लीय। याद रखिएगा आप लोग।
चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मादा ग्रंथि किसे कहते हैं, आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा, ठीक ना। ए में है देखिए अंडाशय, बी में अंडाणु, और सी में है अंडज, और डी में है अंडकोश को। तो ये आपके लिए HW रहा, ठीक ना। आप लोग कैसे भी करके इसका जवाब हमको दीजिएगा आप कॉमेंट बॉक्स में। बाकी 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी अभिक्रिया नहीं करता ऑक्सीजन से। आप लोग खुद दिमाग लगाइए, कौन नहीं करता है। ए में है तांबा, बी में है जिंक, और सी में है पोटेशियम, बताइए तो कौन नहीं करता है। और सी में बी में है गोल्ड, बताइए तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड, और आंसर हो जाएगा क्या, गोल्ड। गोल्ड जो है वो हवा के साथ ऑक्सीजन यानी हवा यानी ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। अगर अभिक्रिया करता तो बताइए एकरों पे जंग खूंग लग जाता है सोना पे, लेकिन बताइए तो जंग खूंग लगता है नहीं, ये तो खुद सोचने वाला बात है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक होमवर्क आप लोग को और देते हैं, ये पीछे आ गया, ये हो गया। अच्छा ये सभी तो हम लोग देख चुके हैं ना, यहाँ पे तक हो चुका। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ए में फ्राइडे, बी में मैक्सवेल, और डी में एम्पियर, और डी में फ्लेमिंग। अब इसके सॉरी पीछे ये हो जा रहा है यहाँ पे हाथ लगने से। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग जो है परागकण कहलाता है, बताइए। पुष्प का कौन सा भाग जो है परागकण कहलाता है, तो ये पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, पुंकेसर जो है पुष्प का भाग जो है परागकण कहलाता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या 1 वोल्ट कहलाता है। ये देखिए 2016 में पूछा गया, ये सभी VVI क्वेश्चन है। 1 वोल्ट जो है 1/कूलम्ब, मतलब 1 जूल बटा कूलम्ब कहलाता है। 1 जूल बटे कूलम्ब कहलाता है, इसको याद रखिएगा। एक वाट 1 वोल्ट जो है एक मतलब जूल बटा कूलम्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, जूल बटा कूलम्ब। अरे यार ये पढ़ने नहीं देगा, समझ रहे हैं। चलिए ये हो गया 49 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन। ये देखिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा, ठीक ना, कि क्या होता है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं। तो आप लोग जानते होते हैं 4 होता है, और कौन कौन होता है तो आप लोग को याद कर लीजिएगा। AB, एगो हो गया A, एगो हो गया B, एगो हो जाता है AB, और एगो हो जाता है O। ये देखिए ब्लड का मतलब ग्रुप है, ब्लड का क्या है, ग्रुप है ना। बोलता है कि मेरा O पॉजिटिव है, तुम्हारा AB नेगेटिव है, ऐसे इस तरह से बोलता है ना। यानी मानव में जो है ब्लड जो है 4 मतलब ग्रुप में पाया जाता है। पहला हो गया A, दूसरा हो गया B, तीसरा हो जाता है AB, और चौथा हो जाता है O, चौथा हो जाता है O, ठीक ना। तो ये इसको आप लोग याद रखिएगा, जो मानव में रक्त समूह है वो 4 होते हैं। तो इतना तो आप 50 क्वेश्चन देख लिए। तो 50 क्वेश्चन में अगर आप लोग कितना सही कर पाए कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी नहीं भी सही हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आप लोग का पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे तो कोई बात नहीं। ऐसे ही जब हमारा वीडियो आते रहता है तो आपको इसको देखना अनिवार्य है, क्योंकि देखिए हम बताते हैं बात सही है, लेकिन मन में याद करवा देते हैं, पूरा बैठा देते हैं दिमाग में। तो इसलिए वीडियो को बार बार देखिए और जो है दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे जल्दी मैसेज कीजिए। और 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम छोड़े हैं ना, 2 क्वेश्चन, अगर उसका आंसर लेना चाहते हैं तो जल्दी से व्हाट्सअप पे जाइए, मैसेज कीजिए, हम वहाँ पे रिप्लाई देंगे, आपको क्वेश्चन का जवाब भी देंगे, ठीक ना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का जब वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।